बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से काफ़ी दोस्त वीज़ा अप्लाई करने के लिए एजेंट्स के पास जाते हैं और लाखों रुपए एजेंट्स को देते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 ऐसे ममालिक जहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी एशियन कंट्री से या यूरोप से जाने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, और ये तरक्की याफ्ता ममालिक है। यहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं। अच्छा, ये पांचों कंट्रीज़ जो विदाउट बैंक स्टेटमेंट आपको वीज़ा देते हैं, ये स्पेशली उन लोगों को टारगेट करते हैं जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना के किसी बड़े कंट्री कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। नंबर 5 पे मैं यहाँ पे रखता हूँ सिंगापुर को। सिंगापुर मलेशिया का हमसाया कंट्री है और यहाँ पे जाने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंगापुर का वीज़ा आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 महीने का आपको टूरिस्ट वीज़ा दिया जाता है। 1 महीने के लिए आप इस मुल्क में स्टे कर सकते हैं। जॉब्स की बात करें तो यहाँ पे आईटी फील्ड से रिलेटेड काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं, मतलब वेब डिज़ाइनिंग या फिर वेब डेवलपमेंट, इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर, इस तरह आईटी फील्ड से रिलेटेड काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं। आप आईटी फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर ट्राई करिए। बाकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी ये कंट्री बेस्ट है। बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सिंगापुर एक टूरिज्म प्लेस भी है। नंबर 4 पे मैं यहाँ पे रखता हूँ कतर को। कतर जो है ये गल्फ़ कंट्रीज़ में टॉप 10 तरक्की याफ्ता ममालिक में आता है। गल्फ़ कंट्रीज़ में कतर का बेनिफिट आपको ये है कि वीज़ा ऑन अराइवल है। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है आपको। इसके अलावा और भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे स्किप कर दिए जाते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल है, आपको सिर्फ पासपोर्ट आपका चाहिए और थोड़ा सा आपको अकोमोडेशन बैलेंस चाहिए, बैंक बैलेंस। आप वहाँ पे जाएंगे एयरपोर्ट पे, आपको वीज़ा ऑन अराइवल लग जाएगा। उसके बाद आप उसको मज़ीद एक्सटेंड करवाना चाहें तो 3 महीने के लिए आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। वीज़ा फ़ीस की बात की जाए तो वो एयरपोर्ट पे ही आपको पे करनी पड़ती है और मज़ीद जब आप उसको एक्सटेंड करवाएंगे वीज़ा को तो वो भी आपको फ़ीस पे करना होगी। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया से नहीं बल्कि बहुत से एशियन कंट्रीज़ में से लोग कतर बहुत सी जॉब्स कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेबर और इसके अलावा वेटर, क्लीनर, बहुत सी जॉब्स कर रहे हैं लोग। जैसे दुबई में लोग एशियन कंट्रीज़ पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में से जाते हैं, इसी तरह कतर में भी काफ़ी लोग जॉब कर रहे हैं और कतर में अभी भी जॉब्स काफ़ी अवेलेबल हैं। तो अगर आप वहाँ पर ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कतर में आप फ्री वीज़ा जा सकते हैं। पाकिस्तान से वीज़ा ऑन अराइवल आपके लिए, इसलिए यहाँ पे भी बैंक स्टेटमेंट की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 3 पे यहाँ पे आता है मालदीव। मालदीव में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें या फिर टूरिज्म के लिए कहें तो ये एक बेस्ट कंट्री है मालदीव। अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो मालदीव आपके लिए परफेक्ट है। आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है पाकिस्तान, इंडिया से। बाकी मैं आपको मज़ीद यहाँ पे बताता चलूँ तो जॉब्स के लिए यहाँ पे इंडियंस काफ़ी जो है वो रेस्टोरेंट, होटल्स खोल के बैठे हैं, काफ़ी बिजनेस कर रहे हैं इंडियंस। तो अगर आप जॉब्स के लिए ट्राई करना चाहें तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। नंबर 2 पे यहाँ पे ट्रैवलिंग, टूरिज्म या फिर ट्रैवल हिस्ट्री के लिए मेरा पर्सनली सजेशन जो कंट्री है जिसको मैं सजेस्ट करूँगा पर्सनली आपको, यूरोपियन कंट्री जैसा लुक रखता है अज़रबैजान। अज़रबैजान एक टूरिज़म प्लेस है और परफेक्ट कंट्री है फॉर ट्रैवल हिस्ट्री और फॉर टूरिज़म, या फिर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए परफेक्ट कंट्री है। इसके अलावा यहाँ पे बताता चलूँ कि आपको यहाँ पे तकरीबन 80% कल्चर जो है वो यूरोपियन मिल जाता है। आपको फील ही नहीं होगा कि ये एशियन कंट्री है। बात की जाए तो तकरीबन 10 से 15% जो अज़रबैजान का हिस्सा है, जैसे इनका बाकू जो कैपिटल है वो यूरोप में ही आता है। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आपको आज़री लैंग्वेज आती है या तुर्किश या रशियन लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती, आपको इंग्लिश आती है, उर्दू या पंजाबी, तो फिर आपके लिए जॉब फाइंड करना बहुत मुश्किल रहेगा। बिज़नेस की बात करें तो ये एक बिज़नेस हब है। अज़रबैजान में बिज़नेस करना बहुत आसान है, दुबई वगैरह की निस्बत काफ़ी आसान है। यहाँ पे आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत आसान है। इसके अलावा अगर आप छोटा मोटा कोई बिज़नेस अपना शुरू करना चाहते हैं तो $5000 में आप इजीली यहाँ पे अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आपका जो शॉप रेंट है और इसके अलावा जितने भी बिल्स हैं आपके वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं। तो $5000 में आप छोटा सा अपना बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। बिज़नेस के लिए अज़रबैजान एक परफेक्ट कंट्री है। 2019 में तकरीबन 3 मिलियन विजिटर आए थे अज़रबैजान में। इसी तरह मज़ीद इंक्रीज़ हुए हैं, 2020 में भी काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। तो अगर ट्रैवलिंग या टूरिज़म से रिलेटेड आप किसी कंट्री में जाना चाहते हैं तो अज़रबैजान आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पर भी आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ई वीज़ा मिल जाता है जो कि आपको सिर्फ पासपोर्ट और आपकी फ़ोटोग्राफ्स की बुनियाद पर मिल जाता है। आपको ऑनलाइन ही एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। उसके अलावा आपको अपनी पासपोर्ट की स्कैन कापी और फ़ोटोज़ की स्कैन कापी देनी होती है। वाइट बैकग्राउंड वाली तो आपको ई वीज़ा मिल जाता है जो कि 1 महीने का होता है और ये स्टिकर वीज़ा होता है जिसे आप अपने पासपोर्ट पे लगा कर ट्रैवल कर सकते हैं अज़रबैजान की जानिब और आप 1 महीने के लिए वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। इनकी बात करें तो इस वीज़ा को आप मज़ीद एक्सटेंड भी करवा सकते हैं फ़ीस पे करके। और बाय रोड अगर आप जाना चाहें तो इसके लिए आपका खर्चा काफ़ी कम हो जाता है। पाकिस्तान से अगर आप अज़रबैजान बाय रोड जाना चाहते हैं
वो कैसे जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है, उसमें तमाम प्रोसेस बताया गया है कि पाकिस्तान से अजरबैजान आप बाय रोड कैसे जाएंगे, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। नंबर 1 पे मैं साउथ अफ्रीकन कंट्री को रख रहा हूँ, कीनिया को। कीनिया का आपको ई वीज़ा मिल जाता है ऑनलाइन ही पाकिस्तानियों के लिए, और इसमें भी आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, आपको फ़ोटोज़ और आपके पासपोर्ट की बुनियाद पर वीज़ा मिल जाता है। कीनिया को मैंने सेलेक्ट क्यों किया है, कीनिया में जाने का आपको फ़ायदा ये है कि जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ ऑन अराइवल हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, आप कीनिया से वहाँ पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए कीनिया परफेक्ट है। अगर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो कीनिया में इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, बिजनेस भी थोड़ा डाउन है। कीनिया से वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं जो साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा ऑन अराइवल हैं, तो आप इस तरह अपनी ट्रैवल हिस्ट्री मेक कर सकते हैं। थे वो टॉप 5 कंट्रीज़ जो पाकिस्तानियों को या इंडियंस को विदाउट बैंक स्टेटमेंट ईजिली वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। इनका वीज़ा आप घर बैठे इजीली हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। फाइनली यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।